नमस्कार, पिनेकल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह मार और आज हम करेंगे पेपर कोड 901 और मैं आपको रीजनिंग का पोर्शन सोल्व करवाऊंगा। हम प्रीवियस ईयर 2016 के पेपर कर रहे हैं और ये पेपर है 27 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट। प्रश्न 1, दिए गए विकल्प में से शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। गधा, रेंकना, बंदर, आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। जैसे कि हम जानते हैं कि गधे की बोलने की आवाज को क्या कहा जाता है, रेंकना। उसी तरह बंदर की बोलने की आवाज को कहा जाता है चैटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में हमें बताना है कि यहां क्या आएगा, इस सीरीज में अगला विकल्प क्या होगा। ए बी डी ई एफ जी आई जे। अगर हम यहां देखें कि ए जो है वो अल्फाबेट सीरीज में पहले स्थान पर होता है और एफ होता है छठे स्थान पर। इनके बीच में अंतर कितना है, 5 का। हमने यहां पे 5 इसमें जोड़ दिया है। इसी तरह बी दूसरे स्थान पर और जी 7वें स्थान पर, यहां भी हमने इसमें 5 जोड़ दिया है। इसी तरह अगले दो में भी हमने 5-5 जोड़ा है। तो यही पैटर्न हम यहां लगाएंगे। आई 9वें स्थान पर होता है, जब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आया 14। सो इंग्लिश अल्फाबेट में 14वें स्थान पर क्या होता है, एन। पहला यहां पे अक्षर क्या आएगा, एन। इसी तरह जे 10वें स्थान पर है, इसमें 5 जोड़े, 15वां अक्षर। 15 अक्षर क्या होता है, ओ। एल होता है 12वें स्थान पर, इसमें जब हम 5 जोड़ते हैं तो 17वां अक्षर होगा क्यू। और जब लास्ट एम 13, इसमें 13वें स्थान में हम 5 और जोड़ेंगे तो 18वां अक्षर होगा आर। सो ये हमारा उत्तर होगा NOQR। प्रश्न 3, 1, 8 क्वेश्चन मार्क 64। हमें बताना है कि यहां इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। एक यहां पे सीरीज इस तरह है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। हम जानते हैं कि 4 का क्यूब या घन क्या होता है, 64। तो यहां पे प्रश्नवाचक की जगह आएगा 3 का घन। 3 का घन क्या होगा, 27। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 4 में हमें बताना है कि विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म छांटिए। हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है स्विमिंग, दूसरा है सेलिंग, तीसरा है डाइविंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों विकल्प, ये तीनों पानी से रिलेटेड है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं पानी में की जाती हैं। बट ड्राइविंग, ये जो ड्राइविंग दिया हुआ है ये रोड पे की जाती है, इसलिए ये इन 3 विकल्पों से अलग है। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 5 में भी हमें विषम शब्द युग्म ढूंढना है। यहां पे आप देखो, पहले विकल्प में दिया है RGTF। अगर मैं R और T को उठाऊं तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, R होता है 18वें स्थान पर, T होता है 20वें स्थान पर। अंतर कितना है, 2 का। अगर मैं M और O को उठाऊं दूसरे ऑप्शन में तो यहां पर भी M 13वें स्थान पर, O 15वें स्थान पर। अंतर कितना है, 2 का। तीसरे ऑप्शन में C तीसरे स्थान पर, E 5वें स्थान पर। यहां भी अंतर कितना है, 2 का। पर चौथे ऑप्शन में V 22वें स्थान पर, Z 26वें स्थान पर, यहां पर अंतर है 4 का। इसलिए ये विकल्प बाकी तीनों से अलग है। प्रश्न 6 में भी हमें विषम विकल्प छांटना है। यहां पर अगर मैं इन तीनों अंकों का जोड़ करूं, 4 + 4 + 3, तो हमें मिलेगा 11। इसी तरह यहां पे करें तो हमें मिलता है 12, इसमें मिलेगा 11 और यहां से 5, 4, 9 और 2 11। सिर्फ विकल्प बी हमें 12 दे रहा है, इसलिए ये बाकी 3 विकल्पों से अलग है। प्रश्न 7 में हमें बताना है कि शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, तो कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। अगर हम देखें कि पहला अक्षर सबका डी है, उसके बाद शब्दकोश में शब्दों का क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले इनमें सेकंड दूसरा जो अक्षर है वो क्या आएगा, W, जो दूसरे और तीसरे पे नंबर पे दिया हुआ है। अब W के बाद अगर अगले क्रम के अनुसार हम देखें तो E पहले आता है, I उसके बाद आता है।
इसलिए पहले 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। 3 और 2 सिर्फ पहले विकल्प में दिए हुए हैं, इसलिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 8 में हमें बताना है कि सही विकल्प चुनकर इस सीरीज को हमें पूरा करना है। यहां पर दिया हुआ है DHL PTX BFJ, हमें बताना है आगे क्या आएगा। यह सीरीज जो है ऐसी सीरीज है जहां पे हमने एक DHL, ये हमें जो एक ग्रुप दिया हुआ है, एक समूह दिया हुआ है, इसके बाद एक ग्रुप को हमें छोड़ना है, उसके बाद अगले ग्रुप के साथ इसका रिलेशन दिया हुआ है। ये एक अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब ये होता है कि इसमें एक ग्रुप को हम बीच बीच में छोड़ के उसका अगले ग्रुप के साथ संबंध दर्शाते हैं। यहां पे डी चौथे स्थान पर होता है, बी दूसरे स्थान पर होता है। इसका मतलब यहां पे क्या किया हमने, 2 इसको कम किया है। एच जैसे 8वें स्थान पर है और एफ छठे स्थान पर है, तो इसका मतलब हमने यही पैटर्न फॉलो किया है कि हमने इसमें से 2 कम किया है। इसी तरह हम देखें कि P जो है 16वें स्थान पर होता है, इसमें से अगर हम 2 कम करें तो हमें मिलेगा 14वें स्थान का लेटर, वो क्या होता है N। उसके बाद T होता है 20वें स्थान पर, इसमें से अगर हम 2 करें तो 18वें स्थान पर जो लेटर होता है वो क्या होता है R। और इसी तरह अगर हम देखें कि X जो है 24वें स्थान पर है, इसमें से अगर 2 कम कर दें तो 22वें स्थान पर जो लेटर होता है वो होता है V। सो NRV इज, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 9 में हमें बताना है कि सीरीज में गलत संख्या कौन सी है। 28 में अगर हम 5 जोड़ दें तो मिलता है हमें 33। 33 में से 2 घटाएं तो 31। 31 में फिर से 5 जोड़ें तो हमें मिलेगा 36। 36 में से 2 घटाएं तो मिलता है 34। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये एक सीरीज श्रृंखला कैसे चल रही है कि पहले 5 जोड़ रहे हैं फिर 2 घटा रहे हैं। इसी तरह यहां 34 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो अगला अक्षर क्या आना चाहिए था 39, पर यहां पे दिया क्या हुआ है 29, इसलिए ये गलत है। प्रश्न 10 में राखी की आयु उसकी पुत्री अनुभा की आयु की 12 गुनी है यदि अनुभा की आयु 3 वर्ष है। ये दिया हुआ है कि अनुभा 3 वर्ष की है, तो 2 वर्ष पहले राखी की उम्र क्या थी, राखी अनुभा की 12 गुनी है। तो आज वर्तमान में राखी की आयु कितनी है, अनुभा की आयु की 12 गुना यानी 36 वर्ष। हमें बताना है कि 2 वर्ष पहले राखी की आयु क्या थी, तो 2 वर्ष पहले कितनी राखी की आयु थी, इसमें से हम 2 कम कर देंगे, हमारा उत्तर क्या होगा 34 वर्ष। सत्य का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्य का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था, यह हमें बताना है। यहां पे यह दिया हुआ है कि 25 जून को कौन सा दिन था, 25 जून को था बुधवार। अब हम देखें कि 25 जून के बाद जून के अंदर कितने दिन और शेष रहते हैं। जून के अंदर 5 दिन शेष रह गए। उसके बाद अगला महीना आएगा जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं 31। और अगस्त में हमें कहां तक बताना है 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो 15 दिन अगस्त के। इन सब को जब हम समअप करेंगे तो हमें सम मिला 51। अब यहां पे हमें अगर दिन निकालना है तो ये उसका एक तरीका है कि इस जो दिनों की संख्या है इसको हम 7 से भाग करेंगे। 7 यहां पे क्या है, 7 हमारे हैं सप्ताह के कुल दिन जितने होते 7। जब हमने 7 से भाग किया तो हमें शेष कितना मिला, 51 को 7 से भाग करेंगे तो हमें शेष मिलेगा 2। इस 2 का मतलब यह हुआ कि बुधवार से आगे दूसरा जो दिन होगा वो दिन कौन सा होगा 15 अगस्त वाला दिन। बुधवार के बाद अगला दिन क्या होगा वीरवार, और उसके बाद अगला दिन क्या होगा शुक्रवार। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था शुक्रवार। प्रश्न 12 में हमें बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगर हम देखें कि पहला विकल्प में आर दिया हुआ है जो इसमें कहीं नहीं है, दूसरे में भी आर है, तीसरे में एच दिया हुआ है जो कहीं पे भी नहीं है, इसलिए विकल्प 4 जो है इससे बनाया जा सकता है।
13वें प्रश्न में बोला है कि यदि ब्लैक स्मिथ को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाए तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। यहां पे हम देखें बी दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पर आता है, हमें यहाँ पे +1 किया है। एल 12वें स्थान पे आता है, एन 14वें स्थान पे आता है, यहाँ पे +2 किया है। ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर आता है, यहाँ पे हमने फिर से +1 किया है। तो ये हमारी श्रृंखला है +1 +2 +1 एंड आगे भी ऐसे ही चलेगी। यही पैटर्न, यही श्रृंखला हम यहां पर फॉलो करेंगे। सी तीसरे स्थान पर होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो चौथे स्थान पर अगला अक्षर क्या आएगा, डी। एच 8वें स्थान पर होता है, इसमें अब हम 2 जोड़ेंगे, अगला अक्षर आएगा जे। आई 9वें स्थान पर है, इसमें 1 जोड़ेंगे, अगला फिर आएगा जे। इसी तरह पहले 1 फिर 2 पहले 1 फिर 2, इस तरह हम जोड़ते जाएंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा ऑप्शन बी। यह हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 में दिया हुआ है यदि 17 + 17 2 8 9 5 18 + 18 3 2 4 5 19 + 19 3 6 1 5 तो 23 + 23 क्या होगा। यहां पे हम ध्यान से देखेंगे कि 17 + 17 2 8 9 5 है। 17 का वर्ग क्या होता है, 2 8 9। तो यहां पे 17 का वर्ग लिखा हुआ है 2 8 9 और 5 1 यहां पे अलग से लिख दिया है अपनी तरफ से। इसी तरह 18 का वर्ग क्या होता है, 324 और 5 पीछे लगा दिया गया है। इसी तरह 19 का वर्ग क्या होगा, 361 और 5 लिख दिया गया है। तो यहां पर भी यही करेंगे हम कि 23 का वर्ग क्या होता है, 529 और 5 इसके पीछे लगा देंगे। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में हमें बताना है कि यदि बराबर का मतलब भाग है, प्लस का मतलब घटा है और इस प्रकार जो ये निर्देश दिए हुए हैं इनको अगर हम लगाएं तो सही समीकरण क्या होगा। तो इन निर्देशों को जब हम लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑप्शन सी जो है हमें सही आंसर दे रहा है। देखते हैं क्या ऑप्शन सी हमें सही आंसर देगा। 5 भाग 3 है, 5 भाग, तो हमें भाग का मतलब क्या है, गुना। तो भाग की जगह क्या लिख देना है, गुना 3। इसी तरह सब निशानों को इन निर्देशों के अनुसार अगर हम बदलेंगे तो हमें अगला क्या आएगा, जमा 25 घटा 20 भाग 20 बराबर 39। ये हमें निर्देशों के अनुसार हमने सारे निशान बदल दिए। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, 15 जमा 25 घटा 1 बराबर 39, 40 घटा 1 बराबर 39 और 39 बराबर 39। ये सही हमें समीकरण मिलती है ऑप्शन सी से। प्रश्न 16 में हमें बताना है कि लुप्त संख्या यहां पर क्या आएगी। इनको अगर हम ध्यान से देखें, 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का घन क्या होता है 27। ये सब घन दिए हुए हैं। जैसे ये 6 का घन है 216, 4 का घन है 64 और 5 का घन है 125। इसी तरह इसमें हम देखें तो ये 9 का घन क्या है 729, ये है 7 का घन, तो यहां पे क्या आएगा 8 का घन। 8 का घन क्या होता है 512। प्रश्न 17 में एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। मान लीजिए कि ये कोई स्थान है ए, यहां से एक आदमी जाता है 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इस स्थान से वो जाता है 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच दूरी क्या है। ये मान लो बी पॉइंट था कोई, ये है सी स्थान, ये इसका अंतिम स्थान है, ये प्रारंभिक स्थान है, इसके बीच की हमें ये दूरी बतानी है, हमें ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो ये समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा कि हम 9 का स्क्वायर करेंगे, जमा में 12 का स्क्वायर करेंगे और जब इसका वर्गमूल कर देंगे तो हमें ए और सी के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब इसको हम वर्गमूल करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 15 किलोमीटर हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 18 में हमें कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन है कि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण
एवं परिणाम है। दो निष्कर्ष हैं। पहला है कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। हमें बताना कि ये ठीक है या गलत है। गरीबी सामाजिक व्यवस्था का प्रकार है, लेकिन ये बात कथन में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, इसलिए ये गलत है। दूसरा निष्कर्ष है कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। यहां पे कहा गया है कि सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम क्या है? गरीबी है। अव्यवस्था का लक्षण है, यहां पे इसने दिया है कि गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ये हम नहीं कह सकते, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना 2। प्रश्न 19 में हमें बताना है कि यहाँ कितने वर्ग हैं। वर्ग निकालने का ये एक सूत्र है कि आप इसमें संख्या लिखें 1 2 3 4, जितने भी ये वर्ग दिए हो 5 6 7, जितने भी, इनका वर्ग कर दें और उनको जोड़ दें। 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग, ये आपको टोटल कितने वर्ग हैं वो मिल जाएंगे। 1 + 4 + 9 + 16। जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपको यहां पे टोटल वर्गों की संख्या मिल जाएगी 30। तो आपका उत्तर क्या होगा? 30। अगला प्रश्न में हमें बताना है कि वह कौन सा भाग है जो अभिनेता और गायक को दर्शाता है। अभिनेता, ये हमें अभिनेता का भाग दिया हुआ है, और ये गायक। अभिनेता और गायक दोनों में कौन आते हैं? सी और ई, पर ई कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए सी वाला जो विकल्प है वो हमारा सही उत्तर होगा। 21वें प्रश्न में हमें बताना कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो अगर हम देखें कि प्रश्न आकृति को, अगर हम ऐसी हमको आकृति मिले तो ये पूरा करेगी। ये आकृति हमें मिलती है ऑप्शन डी में, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 22 में हमें बताना है कि दी गई उत्तर आकृतियों में वो आकृति बताओ जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो हम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा कि ऑप्शन बी में प्रश्न आकृति ये निहित है, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 23 में हमें बताना है कि अगर कागज को प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार मोड़कर काट दिया जाए और उसके बाद उसको खोलें तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी। ये हमने इस प्रकार इस कागज को मोड़ा है, यहाँ पे ये कट लगाया है। तो आप इसको देखें कि इसको हमने ऐसे मोड़ के ये कट लगाया है। इसको अगर मैं खोलूं, इसको अगर ऐसे खोलूं तो ये कट यहाँ पे ऐसे इस तरह की हमें शेप देगा। ये हमें एक इस तरह की शेप देगा। ये शेप सिर्फ ऑप्शन सी में ही दी हुई है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 24 में हमें बताना है कि उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब बनाने के लिए आप ये मान सकते हैं कि जो हमारा दर्पण होता है वो इस आकृति के बिल्कुल नीचे रखा गया है, तो जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो हमें जल प्रतिबिंब मिलेगा। यहां पर जी अगर पहले स्थान पर है, पी आखिरी पर है, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, स्थान चेंज नहीं हुआ, इनकी सिर्फ दिशा बदल जाएगी। अब यहाँ पे जी अगर सीधा है तो ये दर्पण में उल्टा दिखेगा, पर ये जी अगर पहले नंबर पर है तो ये पहले पे ही रहेगा, और पी अगर आखिरी पे है तो ये आखिरी पे रहेगा। अगर हम ऑप्शन में देखें जी यहाँ पहले स्थान पर है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ जी आखिरी स्थान पर चला गया, ये गलत है। इसी तरह यहाँ जी पहले पर है, ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 4 में आखिरी पर है, ये गलत है। अब हम देखें कि जो ऊपर होती है वो चीज दर्पण में हमें नीचे दिखाई देगी, और जो चीज नीचे है वो दर्पण में हमें ऊपर दिखाई देगी। तो ये जो अंक हैं ये ऊपर हमें कहां दिखाई दे रहे हैं? ये ऑप्शन सी में हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए में ये नीचे हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 25 में हमें बताना है कि NILE इस शब्द के लिए सही समूह कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में से। यहां मैं आपको बताता हूं कि आपको मान लो 76 के ऊपर पता करना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो आपको यहाँ पे 76 का मतलब है जो 7 है वो दिखाता है किसी भी पंक्ति को, रो को, और जो 6 है वो दिखाता है स्तंभ को यानी कॉलम को। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल जो ये हैं ये होती हैं पंक्तियां, और जो ये खड़ी होती हैं ये होते हैं स्तंभ या कॉलम। तो 7 की अगर हम पंक्ति देखें, ये 7 की पंक्ति है, ये 6 का स्तंभ है, यहाँ पे जो अक्षर लिखा है L, तो 76 जो है वो कोड है L के लिए। इसी तरह हमें देखना कि NILE को कौन सा सही समूह इनमें से दर्शाता है। तो अगर आप इसी तरह देखोगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन बी है वो हमें NILE का सही कोड दिखाता है। हमें चेक करते हैं 5 9, 5 की पंक्ति 9 का
स्तंभ, यहाँ पे n है, सही है। 7 7 7 और 7, यहाँ पे i है, ये भी सही है। 8 5 8 की पंक्ति, 5 का स्तंभ l, हमें l चाहिए था, ये भी सही है। और 4 3 4 की पंक्ति और 3 का स्तंभ, यहाँ पे e मौजूद है, इसलिए ये आपका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। ये था रीजनिंग के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।